हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 77 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू बुकलेट आती है और साथ में ही जो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे है उसकी भी एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है। अगर आप इन दोनों पीडीएफ्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट वहाँ से आप कर सकते हैं। और जो प्राइस इन पीडीएफ का है वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल अमाउंट है। अगर कोई मिडिल क्लास भी इन पीडीएफ्स को परचेज करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है। बहुत ज़्यादा हाई इनके रेट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट इन पीडीएफ्स का आपको देखने को मिलता है। और साथ में ही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेवल होता है, पेपर लेवल, वो आप सभी को पता है किस लेवल के वो क्वेश्चंस पूछता है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखकर ही ये जो पीडीएफ से मैंने तैयार किए हैं, तो आप आंख बंद करके इन पीडीएफ को परचेज करिए, इनको रीड करिए और सक्सेस पाइए और आकर हमें धन्यवाद करिए। और ये जो पीडीएफ्स आपकी रहेंगी ये आपकी हेल्प करेगी एलाइड सर्विसेज में, एचएस हो गया, ठीक है, और आपका पीजीटी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें ये पीडीएफ्स आपको हेल्प करने वाली है। तो आप इन पीडीएफ्स को जरूर परचेज करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 881। तेलंगी सिलेक्शन एंड रिब्बा सिलेक्शन आर लोकल वेराइटीज ऑफ विच ड्राई फ्रूट। तेलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन किस सूखे फल की स्थानीय किस्में हैं। तो इस क्वेश्चन से हम वेराइटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं अलमंड की वेराइटीज की। अलमंड जैसे कि आप सभी को पता है बादाम को कहते हैं। तो बादाम की क्या क्या वेराइटीज है उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली वेराइटी है ढेबर बादाम, ठीक है। तो ढेबर बादाम किसकी वेराइटी है आपकी, ये तो वैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है। उसके बाद तेलंगी सिलेक्शन जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और रिब्बा सिलेक्शन। तो ये तीन वेराइटीज आपने अलमंड से याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं कीवीज की। कीवीज की कौन कौन सी वेराइटीज हमें देखने को मिलती है। वन इज एलिसन, मोंटी, एबोट, हेवर्ड और ब्रूनग। तो ये पांच वेराइटीज आपने कीवी की यहाँ से याद रख लेनी है। उसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश के ऑलिव कल्टीवेशन की बात करते हैं तो इसको इनिशियली कब स्टार्ट किया गया था, 1984। देखो ये जो स्टैटिक डाटा होता है जैसे 1984, ये जो ईयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये बहुत पूछे जाते हैं। तो आपने याद रखना है ऑलिव कल्टीवेशन को हिमाचल प्रदेश में कब स्टार्ट किया गया था, तो 1984 ईयर याद रखना है। और इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो इटालियन गवर्नमेंट भी आपने याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको बहुत देखने को मिलते हैं कि किसकी सहायता से ये चलाया जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वो वाला लेवल चला गया कि आपकी व्यास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसकी लेंथ कितनी है, ये सब अब नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इस तरह से ही अपनी आपने तैयारी बना देनी है। तो यहाँ पर पूछा गया था तेलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन, तो ये किसकी वेराइटीज है, अलमंड की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 882। व्हेन वाज द डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। तो 2005 में डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को सेट किया गया था। पहले जो इसका नाम था वो था डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, पर 2005 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस वर्ष डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का जो नाम है वो बदलकर क्या कर दिया गया, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 2005 ईयर आपने याद रख लेना है। उसके बाद कुछ एक और पॉइंट्स अगर हम एजुकेशन फील्ड से जाने तो यहाँ पर 1952 में आपने याद रखना है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो पोस्ट है वो क्रिएट की जाती है, पर 1957 तक ये जो पोस्ट है वो खाली रही थी। उसके बाद 1958 में के एल सेठी जो थे इनको फर्स्ट डायरेक्टर बनाया जाता है एजुकेशन का, ठीक है। कुछ एक और पॉइंट्स हम जानते हैं जैसे सत्यानंद स्टोक्स, आप सभी इनको जानते भी होंगे। सत्यानंद स्टोक्स जो है इन्होंने ही कोटगढ़ में जो एप्पल प्लांटेशन है वो सबसे पहले की थी, और कोटगढ़ को ही एप्पल बॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है एजुकेशन फील्ड में भी बहुत अच्छे काम किए थे। मतलब उस टाइम का जो महासू डिस्ट्रिक्ट था वहां से ये बिलोंग करते थे, तो वहां पर इन्होंने अच्छे अच्छे काम इन्होंने किए थे। उसके बाद रामदयाल, रामदयाल जो थे ये लैंडलॉर्ड थे कोटगढ़ के, ठीक है। इनको जो है फर्स्ट हेडमास्टर बनाया जाता है कोटगढ़ स्कूल का। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ब्लोकरा में ये मेंशन किया गया है। तो कोटगढ़ ने आपको बहुत अच्छे अच्छे काम करके दिए हैं, वो चाहे सेब की बात हो वो चाहे फिर एजुकेशन की बात हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2005। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 883। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स इज नॉट बाय अमृता शेरगिल। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग अमृता शेरगिल की नहीं है। अमृता शेरगिल जो है ये आजकल आपको पता है ट्रेंडिंग टॉपिक्स में ही है। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं एग्जाम में, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है।
आपको बताना है इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सी अमृता शेरगिल की पेंटिंग नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने सारी जितनी भी इनकी पेंटिंग्स हैं, उनको मैंने यहीं पर ही इंक्लूड कर दिया है। अब इसका बेनिफिट आपको क्या रहेगा जब आप इस पीडीएफ को परचेज़ करेंगे, ठीक है? तो आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर ही रीड कर सकते हैं। आपका कितना सारा टाइम यहाँ पर बच जाएगा, आप खुद ही देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप बलोखरा से इसको पढ़ने लगोगे, तो आपको पहले तो अमृता शेरगिल को ढूँढने में ही टाइम लग जाएगा, उसके बाद इनकी जो पेंटिंग्स है उसको ढूँढने में टाइम लगेगा, उनके ईयर को ढूँढने में टाइम लगेगा, है ना? तो कितना टाइम आपका यहाँ पर सेव हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, नॉमिनल अमाउंट पे करना है और इस पीडीएफ को परचेज़ कर लेना है। एनीवे वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ये ऊपर-नीचे हो गए ऑप्शंस। यहाँ पर हमारे को एक ऑप्शन दिख रहा है कांगड़ा ब्राइड। तो कांगड़ा ब्राइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कांगड़ा ब्राइड जो है ये किसकी पेंटिंग है? शोभा सिंह की। शोभा सिंह की ये पेंटिंग है, ठीक है? अब और कौन-कौन सी पेंटिंग्स है शोभा सिंह की उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट हमारे को और ईज़ी हो जाए ऑप्शंस को निग्लेक्ट करना। तो सबसे पहली पेंटिंग आपने याद रखनी है सोनी महिवाल, सोनी महिवाल, क्लियर? दूसरी पेंटिंग आपने यहाँ से याद रखनी है कांगड़ा ब्राइड, कांगड़ा ब्राइड भी इनकी एक पेंटिंग है। उसके बाद आपने थर्ड नंबर पे याद रखनी है गद्दी बेले, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद आपने याद रखना है पोर्ट्रेट्स ऑफ सिख गुरु। तो ये मेन 4 पेंटिंग्स आपने शोभा सिंह की याद रख लेनी है, ठीक है? तो इस तरह से आप ऑप्शंस को निग्लेक्ट कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऊपर नीचे ऑप्शन से इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स की बात करते हैं, तो वो यहाँ पर समझाने वाला कुछ भी नहीं है ना? ये आपको खुद से ही रीड करने पड़ेंगे। पर कुछ एक मेन पेंटिंग्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, इनका डेट ऑफ ईयर भी आपने याद रख लेना है, ठीक है? उसके बाद गर्ल विद पिक्चर, ये एक पूछी जाती है। उसके बाद है सिस्ता। देखो इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आपसे ये पूछा जाता है कि अमृता शेरगिल की शिमला में कौन सी लास्ट पेंटिंग थी। तो सिस्ता आपने यहाँ पे याद रखना है और इसका ईयर क्या है 1938। उसके बाद एक पूछी जाती है आपकी स्टोरी टेलर, ये भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। ये तो हाल ही में जो आपका पीजीटी एग्जाम हुआ है वहां पर पूछी जा चुकी है। बाकी जब आप नोट्स लोगे तो आप खुद से इनको रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 884। यहाँ पर आपके पास दो लिस्ट गिवन है। यहाँ पर आपको एक साइड पर्सनैलिटीज गिवन है एक लिस्ट में, और दूसरी साइड उनके जो फेमस पब्लिश्ड वर्क है वो आपको गिवन है। आपको यहाँ पर करेक्ट मैच बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिस्ट 1 में उठा के देखते हैं सिस्ता। अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, सिस्ता जो है ये किसकी पेंटिंग थी? ये पेंटिंग थी आपकी अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल, ठीक है? तो यहाँ पर करेक्ट मैच इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट के साथ मैं यहाँ पर सी लिख देता हूँ। उसके बाद है फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर जो थी वो कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा ए। उसके बाद है हिमावत। देखो ये जो है हाल ही में जो पीजीटी एग्जाम हुआ है वहां पर भी ये वाली पूछी गई थी। तो हिमावत जो है ये निकोलस रॉरी का पब्लिश्ड वर्क है। तो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सती। सती किसका यहाँ पर पब्लिश्ड वर्क है? ये है नोरा रिचर्ड्स, यानी कि डी यहाँ पर करेक्ट मैच हो जाएगा। तो नोरा रिचर्ड्स ने कुछ एक फेमस जो किताबें हैं वो लिखी है, इनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है आपका कंट्री लाइफ, कंट्री लाइफ। और इसका जो ईयर है पब्लिशिंग का वो है 1970। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सती की, जो कि इस क्वेश्चन में भी पूछा गया था। इसका पब्लिश्ड वर्क है आपका 1914 का। उसके बाद है मदर अर्थ, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। मदर अर्थ, इसका पब्लिश्ड वर्क हुआ है 1956। और इनकी एक फेमस और है फ्लावर मेकर, फ्लावर मेकर। तो 4 किताबें तो आपने यहीं पर ही याद कर ली, ठीक है? और बहुत सारी हमने इस क्वेश्चन से डिस्कस कर ली। तो इसका करेक्ट मैच क्या हो रहा है यहाँ पर? सी ए बी डी। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 885। ऑफ विच फॉलोइंग पर्सन, प्लेसेस, इंस्टीट्यूट्स एंड रिलीजियस प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश नो पोस्टल स्टैंप वाज रिलीज्ड अप टू 2009। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2009 से पहले किसकी जो है वो पोस्टल स्टैंप रिलीज नहीं की गई थी। तो पोस्टल स्टैंप्स के ऊपर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर है, जिसने नहीं देखा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले ताबो मोनेस्ट्री की बात करते हैं, तो इसकी जो स्टैंप है उसको रिलीज किया गया था 1999 में। अमृता शेरगिल की जो पोस्टल स्टैंप है इसको रिलीज किया गया था 1978। शोभा सिंह की जो पोस्टल स्टैंप है इसको रिलीज किया गया था 2001 में, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन डी है चंद्रतार।
यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। अगर आप बलोखरा को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका ईयर दिया गया है 2007, ठीक है। पर अगर आप गूगल करते हैं तो आपको 2016 देखने को मिल जाएगा, 2000 कहीं पे 15 देखने को मिल जाएगा। पर हम 2016 को ही वैलिड लेकर यहाँ पर चल रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2009 से पूछा गया है और ये पीजीटी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2016 को ही हम वैलिड मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चंद्रताल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 886। फर्स्ट ईमू ब्रीडिंग फार्म इन हिमाचल प्रदेश सेटअप बाय इजी वे विद अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी वॉज एट। यहाँ पर पूछा गया है जो ईमू ब्रीडिंग फार्म है जो कि फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसको कहाँ पे सेट किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमू किस तरह का दिखता है, ठीक है, कई बार नाम से पता नहीं चलता है, तो आपके लिए मैंने इमेज भी यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। और एक पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है कि जो फर्स्ट ईमू ब्रीडिंग फार्म है इसको सेट किसके द्वारा किया गया है, तो इसको सेट किया गया है इजी वे विद के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम 887 की। हु वॉज द फर्स्ट एंड ओनली रिसेप्टेंट ऑफ टैगोर सम्मान फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से टैगोर सम्मान पाने वाली पहली और एकमात्र प्राप्तकर्ता कौन थे। तो इस क्वेश्चन से हम गंबरी देवी के बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पर जानने वाले हैं। ये भी पूछा जाता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती है, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती थी, ठीक है। उसके बाद बात करें इनके प्रोफेशन की तो ये एक फोक सिंगर थी और फोक डांसर थी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने हिमाचली फोक के ऊपर काम किया है। बात करें इनको अवार्ड्स कौन कौन से दिए गए हैं, तो सबसे पहला अवार्ड आपने याद रखना है टैगोर अकेडमी अवार्ड, जो कि इनको 2011 में दिया गया था। तो इस अवार्ड को जो है वो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, जो कि म्यूजिक डांस और ड्रामा फील्ड में दिया जाता है। तो टैगोर सम्मान इनको 2011 में दिया गया। उसके बाद इनको हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स अवार्ड से भी नवाजा गया है। और किस वर्ष इनको ये दिया गया, 2001। तो दो अवार्ड्स इनको दिए गए, एक तो टैगोर एकेडमी अवार्ड और दूसरा हिमाचल एकेडमी आर्ट्स अवार्ड। तो दो अवार्ड्स याद रखते हैं, एक 2011 में दिया गया और एक 2001 में इनको दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 888। द मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स हैज नॉट रिलीज्ड पोस्टल स्टैम्प ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है, यहाँ पर चार ऑप्शंस आपको दिए हैं कि इनमें से किसके ऊपर जो है वो पोस्टल स्टैम्प को रिलीज नहीं किया गया है। तो पोस्टल स्टैम्प्स के ऊपर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इनके डेट ऑफ इशूइंग को हम देख लेते हैं। जैसे हम कयांग की बात करते हैं तो इसको जो है कब रिलीज किया गया था, 1991। उसके बाद सेंट बीट्स कॉलेज, इसको रिलीज किया गया था 2006। उसके बाद है मेजर सोमनाथ, मेजर सोमनाथ का जो पोस्टल स्टैंप है उसको रिलीज किया गया था 2003। तो यहाँ पर पूछा है कि किसका जो है पोस्टल स्टैंप अभी तक रिलीज नहीं किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 889। हु वर द टू जजेस अलॉन्ग विद द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे उनके साथ कॉम्पोजिशन में टू अदर जजेस कौन थे। तो डिटेल में एक बार हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट को हम देख लेते हैं, ठीक है। 1971 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है उस टाइम पे वो रखा गया था रेवेंसवुड। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। इनिशियल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में इसमें देखो तीन मेंबर थे। एक तो इसमें चीफ जस्टिस थे जो कि थे एम एच बेग, हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, एम एच बेग। इनके साथ दो अदर जजेस थे, वो दो अदर जजेस यहाँ पर पूछा गया है। तो टू अदर जजेस कौन थे, एक तो थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डी बी लाल और दूसरे थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सी आर ठाकुर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 890। गॉटन कैसल प्रेजेंट डे अकाउंटेंट जनरल ऑफिस इन शिमला वॉज कंस्ट्रक्टेड इन। तो इस क्वेश्चन में गॉटन कैसल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम डिटेल में ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो इसका स्टाइल क्या है, तो न्यू गॉथिक आर्किटेक्चर में इसको डिजाइन किया गया है। इसका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो है 1901 से लेकर 1904 तक। तो इस बीच इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, स्टार्टिंग में इसको इनिशियली सिविल सेक्रेटरीट बनाया गया था इंपीरियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। पर लेटर में 1947 के बाद इसको जो है ऑफिस बना दिया जाता है अकाउंटेंट जनरल का। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि गॉर्टन कैसल को किस वर्ष अकाउंटेंट जनरल ऑफिस बनाया गया था। तो 1947 आपने याद रखना है। उसके बाद एक इवेंट आपने और याद रखना है कि 2014 में ये जो बिल्डिंग थी यहाँ पर आग लग गई थी, ठीक है, और बहुत सारा लॉस यहाँ पर देखने को मिला था। तो इस क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पर पूछा गया था कि गॉर्टन कैसल को कंस्ट्रक्ट कब करवाया गया था। तो इसका ईयर है 1904। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को हम रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।